तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गूगल मैप्स कैसे पैसे कमाता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। सो बेसिकली आप सबने कभी ना कभी तो गूगल मैप्स का यूज़ किया होगा और आप देखेंगे कि आपसे गूगल मैप्स कुछ भी चार्ज नहीं करता। तो मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि ये जानने के लिए कि गूगल मैप्स आखिर कमाता कैसे है, इतना पैसा क्यों खर्च करें। अब तो टीवी में एडवर्टीजमेंट भी आने लगी है गूगल मैप्स की, तो क्या मिलता है इतनी एडवर्टीजमेंट करके और इतना पैसा लगा के गूगल मैप्स को? क्या सिर्फ फ्री सेवा देना ही मकसद है गूगल मैप्स का? वो है बिल्कुल नहीं। तो गूगल मैप्स कमाता है बिजनेसेस से। गूगल मैप्स के पेज पे आऊं तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने बिजनेस को नई हाइट दीजिए गूगल मैप के साथ। तो थोड़ा नजर डालते हैं इनकी प्राइसिंग के ऊपर कि कितने कितने प्राइस कौन कौन से प्लान के लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फ्री। अगर आपकी वेबसाइट फ्री दे रही है सर्विस किसी और को, तो आप अपनी वेबसाइट पे गूगल मैप्स फ्री पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपको इनकी सर्विस चाहिए और इनका कुछ लिमिट है, मेरे ख्याल से अभी जो लिमिट चल रही है सर 25,000 पर डे की यूसेज है या 1000 पर डे की यूसेज है। अगर उसके एक्सीड करते तो आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, वरना आप स्टैंडर्ड प्लान जो कि फ्री है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए गूगल का या उनका टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उनके, तो आपको प्रीमियम प्लान ही लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप अपनी वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, अपनी ऐप को यूज़ करने के लिए लोगों से पैसे चार्ज कर रहे हैं, तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस कैटेगरी में कौन कौन से बिजनेस आते हैं, जैसे आपकी ओला होगी, उबर होगी, जोमेटो होगी। ये जितनी भी ऐप्स हैं जो गूगल मैप्स का यूज़ कर रही है अपनी सर्विस देने के लिए या पैसे चार्ज कर रही है कस्टमर से उनकी सर्विस देने के लिए, उनको भी पेड यूज़ लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनवाइट ओनली। इनवाइट ओनली मतलब कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ बनी है, या आप देखते होंगे आपकी ऑफिस की ऐप बनी होती है, उसमें भी गूगल मैप्स का यूज़ होता है। तो वो क्या कह रहा है, अगर आप अपने ऑफिस की कोई ऐप डेवलप करिए आपने, तो आपको फ्री में मिलेगा। बट अगर आपके पास ऐप नहीं है और कोई यूज़ चीज़ करें, जैसे iOS या वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी ऑफिस की कोई ऐप है और उसमें गूगल मैप्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको फ्री में मिलेंगे। बट अगर आप कोई और चीज़ है, जैसे iOS ऐप है और वेबसाइट है, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। एसेट ट्रैकिंग वही आ गया, आपको डिलीवरी वगैरह सिस्टम, जो एसेट ट्रैकिंग वाली कंपनीज हैं जो डिलीवरी करती है कुछ और करती हैं, उनको भी प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। अब प्रीमियम प्लान है क्या, प्रीमियम प्लान देखते हैं, प्रीमियम प्लान की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो जानते हैं थोड़ी। सो प्रीमियम प्लान बेस है वॉल्यूम रिक्वायर्ड पे। अगर जितनी आप वॉल्यूम रिक्वायर्ड करेंगे उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। तो प्राइसिंग किस पे होगी, जितनी ज़्यादा बार आपकी एपीआई यूज़ होगी। अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग एपीआई मिलेगी। एक एपीआई कब यूज़ होगी, जैसे आपने ओला ऐप खोली है, तो एक बार आपने ओला ऐप खोली तो उसमें आपने मैप का यूज़ कर लिया, तो वो एक रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो अगर हम एक दिन की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1 लाख की दी हुई है प्राइसिंग के हिसाब से, बाकी का कस्टमाइज प्लान बनाएंगे, तो एक दिन में अगर हम 1 लाख रिक्वेस्ट करते हैं अपनी ऐप पे या किसी और वेबसाइट पे, तो हमें $37 गूगल को देने पड़ेंगे। और मंथली प्लान इसका थोड़ा शायद सस्ता होगा, वो है $1125। तो इस तरीके से प्राइसिंग डिपेंड करती है यूसेज के हिसाब से। सो इसमें डिफरेंस बताया हुआ है स्टैंडर्ड प्लान और प्रीमियम प्लान में। तो क्या प्रीमियम प्लान है, लाइसेंस फॉर इंटरनल ओईएम एसेट ट्रैकिंग इंप्लीमेंटेशन, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 24 आवर का टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनेगा और एड फ्री होगा। आपने देखा होगा कि अब क्या होता है कि अगर आप किसी रूट को सर्च करते हैं और आपके शहर में अगर ओला उबर है, तो गूगल मैप्स क्या करता है, उस ओला उबर का भी रेट दिखाता है साथ में। अगर आप दिल्ली, गुड़गांव या बड़े शहरों में, किसी भी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे ओला उबर एक्टिव है, तो आप एक बार सर्च करके देख लेना, तो आपको एक मोड दिखाएगा ओला उबर का। तो इसके फ्री में थोड़ी कर रहा है गूगल, उसके पैसे चार्ज कर रहा है। और स्टैंडर्ड प्लान भी क्या कहता है, कुछ लिमिट तक फ्री है। तो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आपकी 2500 रिक्वेस्ट पर डे हो रही है तो आपको हम फ्री में देंगे। बट अगर आपके उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो हर 10,000 रिक्वेस्ट के लिए आपको आधा $USD देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें प्रीमियम प्लान एंड यूसेज रेट्स की, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एपीआई कंजम्पशन के रेट्स दे रखे हैं कि एक एपीआई कंजम्पशन कब यूज़ होएगी, जब आप एक बार मैप लोड कर लोगे। उसके बाद स्ट्रीट व्यूज अगर हम स्विच करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसमें 0.25 एपीआई यूज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया कैसे बिलिंग होगी आपके प्रीमियम प्लान की। अगर आपको भी इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनके हर चीज को डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे गूगल मैप्स के हर फीचर का अलग अलग प्राइसिंग है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गूगल मैप्स कैसे पैसे कमाते हैं और इतनी एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं गूगल आजकल। अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं उनको आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।